ईरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या हो चुकी है। लेकिन ये हत्या कैसे हुई और कैसे हमास का प्रमुख बना इस्माइल हानिया? आपको बता दें कि इस्माइल हानिया का जन्म एक शरणार्थी शिविर में हुआ। 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी के शाती शरणार्थी शिविर में इस्माइल हानिया का जन्म हुआ। ये वो इलाका था जो हमेशा विवाद का वजह रहा, केंद्र रहा, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस पूरे विवाद को देखते हुए हानिया बड़ा हुआ। गाजा पट्टी में रहने के दौरान इस्माइल हानिया के मन में फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की तब से इच्छा पनपी। मौजूदा वक्त में इस्माइल हानिया का बड़ा परिवार है और उसके 13 बच्चे हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों पहले इजरायली हमले में उसके 3 बेटे समेत कई परिवार के सदस्य मारे गए थे। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरब साहित्य में स्नातक किया था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उस हमास के संपर्क में आया। इस्माइल हानिया मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा और यूनिवर्सिटी में वो मुस्लिम ब्रदरहुड की छात्र परिषद का प्रमुख भी रहा। इस्माइल हानिया 90 के दशक से हमास के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में वो हमास की चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ा और बाद में हमास की राजनीतिक शाखा से जुड़ गया। समय के साथ हमास में हानिया की अहमियत बढ़ती गई और दूसरे इंतिफादा के दौरान वो हमास के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आ गया। साल 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फिलिस्तीन अथॉरिटी का प्रधानमंत्री बनाया गया। हानिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाजा में अपने कॉम्पिटिटर संगठन फतह के साथ हमास के मतभेद लगातार बढ़े और साल 2007 में हुए हिंसक संघर्ष के बाद फतह को गाजा पट्टी का इलाका छोड़ना पड़ा और फतह वेस्ट बैंक में ही सीमित रह गया। फतह के गाजा छोड़ने के बाद गाजा में हमास को चुनौती देने वाला कोई बचा ही नहीं और ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था इस्माइल हानिया। इसके बाद हमास और इजराइल में संघर्ष बढ़ने लगे और इस्माइल हानिया ने बीते कुछ सालों में हमास और फतह के बीच सुलह कराने की कोशिश खूब की ताकि साथ मिलकर वो इजराइल से लड़ सके। इस्माइल हानिया की मौत से हमास को जरूर झटका लगा है, पर हानिया के खून के प्यासे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, वो भी खासकर तब जब विदेशी धरती पर उन्होंने हमास के प्रमुख को मारा है। कहने को तो इस्माइल हानिया हमास की राजनीतिक शाखा का प्रमुख था। साल 2006 में फिलिस्तीन में आम चुनाव में हमास की जीत के बाद से संगठन में हानिया का दबदबा लगातार बढ़ा। वो कतर में रहता था और 2006 में उससे फिलिस्तीन प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान मिस्र से गाजा पट्टी में आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाकर हानिया ने अपनी संपत्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया। कहते हैं कि 2014 में हमास ने सभी व्यापार पर 20% टैक्स लगाया था और एक रिपोर्ट में तब दावा किया गया कि इन टैक्स की वजह से हमास के तकरीबन 1700 टॉप कमांडर्स करोड़पति बन गए। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल ने हानिया को मारने की कसम खाई थी, लेकिन फिलहाल इजराइल ने इस हमले की या फिर इस पूरे घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। बीते लंबे वक्त से हानिया कतर में रह रहा था और वहां पर वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। इजराइल की पहुंच से बहुत दूर था, अमेरिका का करीबी है और वहां पर हानिया को किसी भी तरह से चोट पहुंचाना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल काम था। ऐसे में वक्त जो चुना गया शपथ ग्रहण समारोह का और जगह था ईरान, यानी ईरान में हानिया को ठिकाने लगाया गया है। कैसे हुआ है, किसने किया है, अब तक इसको लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि अब हानिया की मौत के बाद अरब देशों में खासतौर पर हमास के साथ खड़े रहने वाले देशों ने इस पूरे मसले पर अपनी चिंता जाहिर की है।